जय हिंद मेरे हिंदुस्तानियों। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि करप्शन आपका कैसे नुकसान कर सकती है? पूरा का पूरा देश करप्शन कैसे निगल सकती है? अभी मैं खबर देख रहा था जिसमें यह बताया जा रहा था कि अफ़गानिस्तान में काबुल से तालिबान सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया है और 80% अफ़गानिस्तान पर तालिबान ने पहले ही कब्ज़ा कर लिया है। आप सोच सकते हैं कि वहाँ के लोगों के दिमाग में कैसे डर होंगे और कैसे खौफ होंगे। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने जानकारों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। निकलना भी चाहे वहाँ से तो कैसे निकलें? बैंक बंद है, जेब में पैसा नहीं है। अभी कुछ दिनों में उन तालिबान का कब्ज़ा सब जगह पर हो सकता है, बिजली घरों पर हो सकता है, मोबाइल टावर्स पर, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पर हो सकता है। और ये डर जो मैं आपको इस क्लिप से बताना चाह रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिए और पॉज करके पढ़िए। देखिए, दोस्तों ये मैसेज मेरे दोस्त ने वहाँ से भेजा है, अफ़गानिस्तान से, जो वहाँ की नेशनल अफ़गान पुलिस का एक बहुत सीनियर ऑफिसर है। इसने इंडिया में मेरे साथ ट्रेनिंग की है और आज आप देख सकते हैं कि उसके दिमाग में ये कैसा डर है। कभी आपने सोचा है कि इन सब का कारण क्या है? दोस्तों, इन सब का कारण है करप्शन, सिस्टम में बैठी हुई करप्शन। और अगर करप्शन ना होती तो ये 1.5 लाख की फौज इस 51-60 हज़ार की जाहिलों की फौज से कैसे हार जाती? आपको मैं बता दूं कि तालिबान जब अफ़गानिस्तान में आया था तो लोगों ने इनके गले में हार डाल डाल के इनका स्वागत किया था। इन्होंने सोचा था कि ये इस्लाम का एक अच्छा सिस्टम लेके आएंगे, पर इन्होंने जो अफ़गानिस्तान का हाल किया सारी दुनिया जानती है। ये जाहिल लोग हैं, ये पॉलिसी मेकर्स नहीं हो सकते। पर फिर भी ये लोग जो एक अनऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में थे, ये इतनी मोटिवेटेड आर्मी से, 1.5 लाख की फौज से, जिनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, आला वेपन्स हैं, लेटेस्ट टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ थी, जिनको अमेरिका ने ट्रेन किया था, इनसे कैसे ये आगे निकल गए? ये होती है करप्शन। क्या इनको नहीं पता था कि अफ़गानिस्तान जा रहा है? लोकल गवर्नमेंट को नहीं पता था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को नहीं पता था? ये यहाँ के जो अफसर यहाँ बैठे थे, ये अफसरान थे, इन्होंने अपने बच्चों को अच्छे अच्छे मुल्कों में सेट किया और आम जनता की परवाह किए बगैर इन्होंने अपनी फ़ौजों के साथ भी धोखा किया और अपने मुल्क के साथ भी धोखा किया। छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि कई जगह पर तो फ़ौज को फायर करने का हुक्म ही नहीं दिया, और जहाँ पर ये फ़ौजें अभी तक लड़ रही थी, इनके पास इनकी रसद ही नहीं पहुँची। तो ये रसदें कहाँ गई? कोई सवाल करे, ये रसद कहाँ गई? ये है करप्शन। ये आपके मुल्क को ऐसे बर्बाद कर सकती है। पूरा का पूरा अफ़गानिस्तान इस करप्शन ने बर्बाद किया, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। ये जो जिन लोगों के दिल में कोई प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, जब ये सिस्टम में सवार हो जाते हैं तो ये हो सकता है आपके देश के साथ। आज अफ़गानिस्तान के लोग जिस डर में, जिस खौफ में जी रहे हैं, उनके पास अपने घरों की सिक्योरिटी के लिए कोई प्रबंध नहीं है। आप सोच लीजिए, कभी आपने भी कोई प्रॉपर्टी या कोई घर बनाया हो और थोड़े दिन के बाद पता चले कि उसका जो मालिकाना हक है वो आपके पास नहीं है। आपके अपने बच्चे पकड़ के उठा के ले जाए जाएं, उनमें से एक बच्चे को तालिबान ज्वाइन करना कंपलसरी हो और लड़कियों और लड़कों की शादियाँ, लड़कियों की शादियाँ तालिबानियों के साथ, मिलिटेंटों के साथ करवा दी जाएं, तो आप सोचिए कि क्या वहाँ के लोगों की इस टाइम हालत होगी। दोस्तों, करप्शन को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, अपने देश को बचाने के लिए और अपने समाज को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए। नहीं तो आने वाले दिनों में हो सकता है ये हशर हमारा भी हो और चीन अपने मकसद में कामयाब होता जा रहा है। आप देखो कि तालिबान, और ये उस टाइम पर रिसर्जेंस हुई है, उस टाइम पर ये आया है जब कोरोना ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा था। तो क्या ये तालिबानियों की रिसोर्सेज ख़त्म नहीं हुई? ये कहाँ से आई? ये चाइना ने किया, और चाइना ने आपके साथ भी पंगा लिया है। इस टाइम आपके सिस्टम में भी करप्ट लोग घुस चुके हैं। वो सेल्फिश लोग जो हवाई जहाज़ से एयरपोर्ट पर उतरते हैं, फिर मीटिंग्स करते हैं और हवाई जहाज़ों पर वापस चले जाते हैं। इन्हें आम जनता का कोई दुख नहीं पता, इन्हें आम जनता के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
ये दलाल हैं, ये मुल्क को बेच सकते हैं। आप इनसे आगाह होइए, अच्छे लोगों को सिस्टम में लाइए, अच्छे लोगों के साथ अपना तालमेल बढ़ाइए, अपने फ्यूचर को देखिए। और यहाँ मैं हाल देखता हूँ अपने लोगों का, 2-2 घंटे 3-3 घंटे मंदिरों में शंख बजाने में, डमरू बजाने में, वहाँ पे नमाज़ें पढ़ने में, गुरुद्वारों में भजन सुनने में लगा देंगे, पर किसी की अच्छी बात ये नहीं सुनेंगे। अपने आप को बदलो अगर देश बचाना है तो। जय हिंद।